Good morning children. Welcome back to our Hindi classes. I hope you are safe at home. In our previous class we had discussed about the grammar, that what is grammar and who is the pioneer of the grammar. And even we discussed about noun, what is noun and the kinds of noun, and then in the noun part itself we discussed the genders. So today just we will have a revision of that, and then we will move to the next part of a grammar, that is वचन. तो हमने अपनी पिछली कक्षा में व्याकरण किसको कहते हैं और उसके पितामह कौन है इसका अध्ययन किया था, तो उसका हम पुनर्वाचन करते हैं. तो बच्चों, व्याकरण जो है वह है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने में सहायक देता है. तो व्याकरण के अंतर्गत हम संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि पढ़ते हैं. तो संज्ञा का हमने अध्ययन किया था, तो उसका पुनर्वाचन, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो बच्चों, संज्ञा किसको कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव का नाम या इसका बोध कराता हो उसको संज्ञा कहते हैं. तो इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं लिंग और वचन. तो हमने पिछली कक्षा में लिंग का भी अध्ययन किया था, जिसको हम अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं. तो लिंग किसको कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं. यानी जिस संज्ञा शब्द से हमें यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति से संबंध रखता है या स्त्री जाति से, तो उसको हम लिंग कहते हैं, यानी जेंडर. तो इसके दो प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, फेमिनाइन एंड द मस्कुलाइन जेंडर. तो बच्चों, अब हम अध्ययन करते हैं वचन का, यानी अवचन किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा और इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे. तो वचन को अंग्रेजी में नंबर्स कहते हैं. नंबर्स जो हम सिंगुलर, प्लूरल पढ़ते हैं उसको हम वचन यहाँ पर कहते हैं. तो वचन की परिभाषा है, किसी भी वस्तु को उसकी संख्या के आधार पर संबोधित करना वचन कहलाता है. किसी भी वस्तु को उसकी संख्या के आधार पर संबोधित करना वचन कहलाता है. अर्थात वचन किसी भी वस्तु का संख्यावाचक कहा जा सकता है. उदाहरण के तौर पर बच्चों, यहाँ पर मैंने सेबों को खा लिया. तो यहाँ पर जो है जिसी वस्तु, चाहे वह संज्ञा हो या सर्वनाम, किसी वस्तु का जो संख्या का बोध कराता है, which tells us about the quantity of the noun or the pronoun, for that we call it as the number, यानी संख्या का बोध. जैसे कि अब कलम यहाँ पर एक हो तो उसको हम पेन कहते हैं, एक से अधिक हो तो पेन्स कहते हैं. तो उसी तरह यहाँ पर एक उदाहरण हम लेंगे, पुस्तक. एक हो तो उसको पुस्तक कहते हैं, एक से अधिक हो तो पुस्तकें. तो ये जो संख्या का हमें बोध कराता है उसको वचन कहते हैं. तो बच्चों, इस तरह से वचन की परिभाषा. तो आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें सेबों को खा लिया, सेबों पर जो रेखांकित किया गया है उसको देखेंगे तो देखने के पश्चात यह यकीनन कहा जा सकता है कि यहाँ पर सेब की संख्या एक से अधिक है. इस वाक्य में जिस प्रकार हमने सेबों की संख्या पहचानी उसे ही वचन का बोध माना जाता है. बच्चों, सेब जब वाक्य में लिखे जा रहे हैं तो सेबों को इस तरह से लिखा जाता है, यानी
बहुत सारे जब सेब होते हैं तो सेबों को खा लिया, लेकिन केवल सेब शब्द हम लिखते हैं तो जब हम उसको एक वचन और बहुवचन रूप उसका लिखते हैं तो वहाँ पर सेब को सेब ही वहाँ पर लिखा जाता है, यानी एक वचन में भी सेब ही लिखा जाता है, बहुवचन में भी सेब ही लिखा जाता है। लेकिन जब उसको हम वाक्य के रूप में लिखते हैं तो वहाँ पर सेबों को लिखा जाता है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द सेबों को जो कहा गया है वह हमें यह बोध कराता है कि सेब एक से अधिक हैं, संख्या में एक से अधिक हैं, तो इसलिए इसको वचन कहा जाता है। तो बच्चों, इस तरह से वचन की परिभाषा होती है जिस शब्द से हमें संख्या का बोध होता है उसको वचन कहते हैं। तो यहाँ पर और एक हम जो है इसकी परिभाषा देखेंगे। भाषा विज्ञान में वचन एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है जो इनकी संख्या की सूचना देती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि संख्या की सूचना जो देता है उसे हम कहते हैं वचन, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नंबर्स। तो उसी तरह संज्ञा, सर्वनाम की श्रेणी का बोध होता हो या संख्या का बोध होता हो, इनको हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको वचन की परिभाषा समझ में आई। मैं फिर से उसको दोहराती हूँ। वचन उसको कहते हैं जो संख्या का, जिस शब्द से, संज्ञा, सर्वनाम शब्द से संख्या का बोध होता हो, यानी किसी भी वस्तु के संख्या का बोध होता हो उसको हम वचन कहते हैं। तो अंग्रेजी में इसको नंबर्स कहते हैं, यानी जब हमें उनके एक से अधिक होने का बोध होता है तो उसको वचन कहते हैं। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमें पता चला कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे वचन कहते हैं। जैसे कि और एक शब्द हम यहाँ पर लेंगे, डिब्बा। यह एक वचन है, डिब्बे बहुवचन बन जाता है। डिब्बा एक ही संख्या का बोध कराता है, यानी बॉक्स एक ही संख्या का बोध कराता है। जब हम बॉक्सेस लिखते हैं तो वह एक से अधिक संख्या का बोध कराता है। अब हम इस वचन के दो प्रकार, जो एक वचन और बहुवचन हैं, उनका अध्ययन करेंगे। एक वचन बहुवचन की परिभाषा जानेंगे और एक वचन से बहुवचन में बदलने के नियम भी जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों, आगे हम देखेंगे कि एक वचन बहुवचन की परिभाषा क्या होती है और एक वचन से बहुवचन में किस तरह से शब्दों को बदला जाता है। तो बच्चों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वचन का शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो अपने एकमात्र होने का बोध कराए, यानी एक वचन का शब्द उन शब्दों को कहा जाता है। एक वचन उसको कहते हैं जो अपने एकमात्र संख्या का बोध कराते हैं, यानी वह अपने आप में एक वस्तु है, उसका संख्या का बोध कराते हैं, उसको हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि गमला एक है, कंप्यूटर एक है, तो यहाँ पर इसको गमला कंप्यूटर कहा गया। और यहाँ पर मेज यानी टेबल एक ही जब होता है तो वह एक वचन कहलाया जाता है। जैसे कि नदी यानी रिवर, नदी एक ही नदी का यहाँ पर बोध किया जा रहा है तो यह क्या हो जाता है? एक वचन में आ जाता है या एक वचन में लिखते हैं, क्योंकि वे अपने एकमात्र होने का बोध करा रहे हैं। तो इस कारण जो है इसको हम क्या कहते हैं?
एक वचन में लिखते हैं। जैसे कि बटन एक ही संख्या के होने का बोध करा रहा है, तो इस तरह से यह क्या हो जाता है, एक वचन में इसको लिखा जाता है। तो इस तरह से एक वचन किसको कहते हैं, जो एकमात्र होने का ज्ञान दे वह एक वचन कहलाता है। अब बच्चों बहुवचन, बहुवचन इसका कहिए विलोम है, जस्ट अपोजिट ऑफ द एक वचन। जिस शब्द के कारण हमें यह पता चलता है कि संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा एक से अधिक है, उसे बहुवचन कहते हैं। Where we come to know that noun or the pronoun are in one or more than one, यानी उनकी संख्या, उनका नंबर जो है एक से अधिक जहाँ पर होता है, when they are more than one, for those we call it as a बहुवचन। बहुवचन को अंग्रेजी में प्लूरल कहते हैं, एक वचन को अंग्रेजी में सिंगुलर कहते हैं। सो where the noun and the pronoun indicates that it is one in number, it tells that one in number, for that we call as a singular, whereas bahuvachan means a plural, where it tells us that the things are more than one, means noun or the pronoun are more than one, for that we call it as a bahuvachan। तो अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। एक वचन में जो हमने उदाहरण देखे थे वही यहाँ पर गमला हमने पढ़ा था, तो जब वह एक से अधिक हो तो उसको हम गमले लिखते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि पर्वत पर्वत पर्वतें, नदी नदियाँ, समुद्र समुद्रें, समुद्र का समुद्र ही होता है बच्चों। तो वाक्य में जब हम उसको लिखते हैं समुद्रों, हम इस तरह से लिखते हैं। तो शहर शहरें, तो बटन बटनें, तो इस तरह से जो है यहाँ पर इसको लिखा जाता है। तो बहुवचन रूप क्या होता है बच्चों, एक से अधिक मात्रा का बोध कराए या एक से अधिक संख्या का हमें बोध कराए, वह बहुवचन में लिखा जाता है। तो बच्चों इस तरह से एक वचन किसको कहते हैं, जिससे हमें एक ही संख्या का बोध हो, जिस शब्द से एक ही संख्या का बोध हो वह एक वचन। बहुवचन यानी जिस शब्द से हमें एक से अधिक संख्या का बोध हो तो वह बहुवचन। अब यहाँ पर जो है हम किस तरह से इसको परिवर्तित करते हैं, तो पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए का प्रयोग करने पर वे बहुवचन में बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कपड़ा, ड़ा जब हमने यहाँ पर अंतिम अक्षर देखा तो वहाँ पर आ का उच्चारण किया गया है। तो जिस तरह से हम इसको जो है अब बहुवचन में लिखना है, तो आ जब अंत में आ जाता है तो अंत में जब हम ए लिखते हैं तो वह बहुवचन बन जाता है, यानी आ का ए जब बन जाता है तो वह बहुवचन, कपड़ा कपड़े। तो यहाँ पर कुछ नियम, तो इस तरह से जो है आ अंत में जब आ का उच्चारण आता है तो उसको बहुवचन में लिखते समय आ के स्थान पर ए आ जाता है। जैसे केला केले, जूता जूते, पेड़ा पेड़े। तो इस तरह से इन चार शब्दों में हमने देखा कि अंत में जो है आ का उच्चारण आया हुआ है, यानी आ शब्द का, आ अक्षर का उच्चारण आया हुआ है। तो जब हम इसको बहुवचन रूप में लिखते हैं तो आ के स्थान में ए बन जाता है। तो इस तरह से यह जो है बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। कुछ और उदाहरण देखेंगे। कुर्ता कुर्ते, यहाँ पर भी कुर्ता, ता जब हमने पढ़ा तो वहाँ पर आ का उच्चारण आ गया, तो वह क्या हो जाता है, जब हम उसको बहुवचन में लिखते हैं तो ए का वहाँ पर उच्चारण आ जाता है, यानी ए का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। तो कुर्ता कुर्ते, घोड़ा
घोड़े, कमरा कमरे, कौवा कौवे। तो आ यहाँ पर आ गया, कौवा एक वचन, बहुवचन कौवे, बेटा बेटे। तो बेटा क्या होता है, एक वचन होता है। जब हम इसको बहुवचन में लिखते हैं तो यहाँ पर आ के स्थान पर हम ए का उपयोग करते हैं तो वह बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे गधा गधे। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी उदाहरणों में अंतिम अक्षर या अंतिम उच्चारण आ का आ गया है। तो इसके आधार पर हम जो है आ के स्थान पर ए लगा देंगे तो वह शब्द एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमने देखा कि एक नियम कि किस तरह से जो है एक वचन से बहुवचन में लिखा जाता है। तो पुल्लिंग शब्द यानी पुल्लिंग शब्दों में जब अंत में आ जाता है तो वहाँ पर जो है हम आ के स्थान पर ए लगा देंगे तो वह बहुवचन बन जाता है। यानी इन अ वर्ड वेयर द लास्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज आ, at the time in the place of a, when we write a, that will be changed into bahuvachan. Means when we write a word that is the masculine gender we tell in Hindi, तो वहाँ पर where a is been replaced as a, for that we call it as a bahuvachan. तो बच्चों अब दूसरा नियम हम देखेंगे। स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों में अ के स्थान पर ए का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यानी यहाँ पर जो है चंद्र बिंदु या कहिए कि बिंदु का उपयोग किया जाता है, पॉइंट व्हाट वी टेल, whereas it should be in स्त्रीलिंग यानी feminine gender. Our word should be in the स्त्रीलिंग and at the last of the word the pronunciation should be a, यानी शब्द स्त्रीलिंग शब्द के अंत में जो है अ शब्द का उच्चारण जब आता है, अ अक्षर का जब उच्चारण आता है तो वहाँ पर हम अ के स्थान पर ए का उपयोग करते हैं। यानी वहाँ पर जो है हम बिंदु लगाते हैं, ए की मात्रा लगाकर वहाँ पर न की मात्रा देते हैं तो वह क्या बन जाता है, बहुवचन। जैसे आँख आँखें, बहन बहने। तो यहाँ पर न क्या है, अ उच्चारण है, यानी यहाँ पर क्या है, अ का उच्चारण है। तो जब हम यहाँ पर ने बहुवचन में लिख रहे हैं तो ने ए का उपयोग करके बिंदु हम लगा देते हैं तो वह बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। आँख आँखें, बहन बहने, पुस्तक पुस्तकें, सड़क सड़कें, रात रातें। जैसे कि हम अंग्रेजी में कहते हैं आई सिंगुलर, आईज प्लूरल, सिस्टर सिंगुलर, सिस्टर्स प्लूरल, बुक सिंगुलर, बुक्स प्लूरल। सो हम क्या करते हैं वहाँ पर यस लगाकर, बुक के क के आगे यस लगाकर उसको क्या कर देते हैं, बहुवचन में तब्दील कर देते हैं। तो सड़क यानी रोड, रोड्स, रात यानी नाइट, नाइट्स। तो इस तरह से जो है यहाँ पर बच्चों स्त्रीलिंग शब्द जब एक वचन में होता है तो उसको बहुवचन में परिवर्तित करना हो तो अ का उच्चारण जब अंत में आ जाता है तो वहाँ पर ने का उच्चारण होता है, यानी ए का उच्चारण लेकर बिंदु लगाना आवश्यक होता है। बिंदु यानी पॉइंट जो है वहाँ पर लगाना चाहिए जिससे जो है वह बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको दूसरा नियम भी समझ में आ रहा है। तो हमारे पहले नियम में हमने क्या देखा कि अंत में जब आ का उच्चारण आता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ए लगाते हैं पुल्लिंग शब्दों को। यहाँ पर भी अ का उच्चारण आता है
तो ए लगाते हैं, लेकिन ए के साथ हम एक बिंदु भी लगाते हैं, जिसके कारण हम इसको बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। बच्चों कुछ और उदाहरण हम देखेंगे इसके। दवात, दवात यानी इंक पॉट, दवात का अर्थ होता है इंक पॉट, तो इसको दवातें इस तरह से, यानी ए की मात्रा लिखकर बिंदु वहाँ पर देने से यह बन जाता है बहुवचन। किताब, किताब यानी बुक, किताबें, तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया, बिंदु लगाकर इसको जो है बहुवचन बना दिया। केवल किताबें लिखेंगे तो इसका हमें कोई अर्थ मालूम नहीं होता, तो हमें यहाँ पर किताबें लिखना होगा, यानी हम जो है नाक से इसका, विद द नोज वी प्रोनाउंस इट, एज वी प्रोनाउंस इट विद द नोज व्हाट वी गिव द न की मात्रा यहाँ पर हम देते हैं। बातें, बातें नहीं, यानी केवल एक ही मात्रा देंगे तो बातें हो जाता है, बातें हमें यहाँ पर लिखना होगा, तो इसलिए जो है बिंदु लगाना ज़रूरी होता है, जहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। और अन्य शब्द है यहाँ पर झील, झील, झीलें। झील का अर्थ यहाँ पर बच्चों एक छोटी सी जो लेक होती है, छोटी सी झील जो होती है, लेक जहाँ पर पानी जमा होता है, तो उसको क्या है, झील कहते हैं। तो झील का बहुवचन रूप होता है झीलें। रात, रातें, तो ये हमने पिछले जो है यहाँ पर उदाहरण में देखा, तो वही यहाँ पर जो है दोहराया गया है। तो रात, रातें, झील, झीलें, बात, बातें, किताब, किताबें, दवात, दवातें, तो इस तरह से जो है इसको एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नियम की ओर। यहाँ पर कई स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह पर ए कर दिया जाता है। यहाँ पर भी जो है स्त्रीलिंग शब्दों में जब आ जाता है, तो वहाँ पर चंद्र बिंदु का उपयोग करके हम क्या करते हैं, बहुवचन में उसको हम परिवर्तित करते हैं। जैसे कि कला, कलाएं, यानी हमने पिछले नियम में देखा कि मात्रा हम वहाँ पर लिखते गए, ए की मात्रा को हमने लिखा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अक्षर ए को लिखते हैं, लेकिन उस पर जो है चंद्र बिंदु देते हैं। तो कई स्थान पर हम देखते हैं कि चंद्र बिंदु का उपयोग किया जाता है, तो कई स्थान पर हम देखते हैं कि केवल एक बिंदु का उपयोग किया जाता है, तो दोनों सही हैं। यानी चंद्र बिंदु का उपयोग करके भी लिखेंगे तो वह भी सही है, और केवल एक ही बिंदु का उपयोग करके लिखेंगे तो वह भी यहाँ पर सही है। कला, कलाएं, दवा, दवाएं, हवा, हवाएं, भुजा, भुजाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। तो इस भुजा यानी शोल्डर, शोल्डर, शोल्डर्स, तो भुजाएं, यहाँ पर हमने क्या किया, ए के साथ साथ हम अपने नाक से उसका उच्चारण किया, जिसको हम जैसे अनुस्वर होते हैं, तो यहाँ पर जो है नाक से उच्चारण करने के कारण हमने क्या किया, इसके ऊपर यहाँ पर चंद्र बिंदु हमने लिखा, या केवल एक बिंदु हमने यहाँ पर दिया। तो इस तरह से कुछ स्त्रीलिंग शब्दों में जहाँ पर आ का उच्चारण आ जाता है, अंतिम शब्द में यानी हमारे शब्द के अंतिम अक्षर का उच्चारण आ होना चाहिए। जैसे कला, कला, ला, आ हो गया, तो वहाँ पर हमने क्या किया, कलाएं, ला का ला लिखा, लेकिन हमने आगे एक और अक्षर जोड़ दिया ए, तो इस तरह से यह क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो हम बच्चों कुछ और शब्द देखते हैं। शाखा, शाखाएं, कन्या, कन्याएं, कथा, कथाएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, कक्षा, कक्षाएं, माता, माताएं, वस्तु, वस्तुएं।
तो ऊ का भी यहाँ पर आ जाता है, यानी ऊ का उच्चारण भी यदि आ जाए तो ए लिखकर। बच्चों यहाँ पर केवल शब्द वैसे ही होता है, जैसे कन्या, कन्या शब्द वैसे का वैसे ही, द वर्ड विल बी सेम एज इट इज, कन्या कन्या। ओनली द थिंग इज दैट वी एड ए टू दैट वर्ड, means a new letter we add to that word and we place a chandra bindu on the new word. That time it will be considered as a bahuvachan, means where in the striling shabd at the last we have the pronunciation of a. Only at that time what we do, we add a new letter to it. The same word will be the same, there will be no any changes in the spelling. Spelling will be the same, but the thing is that we add only extra one letter. On top of that letter we write a chandra bindu, for that we call it as a bahuvachan. तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर जो है कथा, कथाएं, तो कथा शब्द कथा वैसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यानी स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, अक्षर में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन एक नया अक्षर वहाँ पर जोड़ा गया है और उस अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु लिखा गया है, तो यह क्या कहलाता है, बहुवचन। कथा, कथाएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, कक्षा, कक्षाएं, माता, माताएं, वस्तु, वस्तुएं। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, शब्द जैसे का वैसा रखकर नए अक्षर को यहाँ पर लिखते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं चौथा नियम, स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह पर या लगा दिया जाता है। स्त्रीलिंग शब्द जैसे राशि, राशि स्त्रीलिंग शब्द है, तो अब यहाँ पर क्या है, ई का उपयोग किया गया है, ठीक है, यानी यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द में या। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ स्त्रीलिंग शब्दों में या का उपयोग करके अंत में या लिखकर उस पर चंद्र बिंदु डालकर उसको जो है बहुवचन में लिखते हैं, जैसे गुड़िया, गुड़ियाँ, यानी अंत में या जब आ जाता है, पहले शब्द में या तो नहीं आया है, लेकिन राशि यह स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए हम क्या करें, इसको य लिखकर ऊपर चंद्र बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है, तो ई का उच्चारण यहाँ पर आया है। गुड़िया, गुड़िया, तो गुड़िया शब्द में क्या हुआ है बच्चों, अंत में या उच्चारण आया हुआ है, या अक्षर को लिखा गया है, तो इस अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु हम देंगे तो वह बन जाता है बहुवचन। गुड़िया, गुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, डिब्बिया, डिब्बियाँ, तिथि, तिथियाँ। तो इस तरह से जो है इसको बहुवचन में लिखा जाता है, जैसे लड़की, लड़कियाँ, कली, कलियाँ, रति, रतियाँ। यानी बच्चों ई अक्षर जब आ जाता है स्त्रीलिंग शब्दों में, जब ई अक्षर अंत में आ जाता है, ई का उच्चारण आ जाता है, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, या को लिखकर चंद्र बिंदु लिखते हैं। लेकिन दीर्घ जब हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते हैं शब्द को, जब हमारा एक वचन का अंतिम अक्षर दीर्घ ई के रूप में होता है, when it is big ई मात्रा, that will be changed into small e when we are writing it into बहुवचन। Means when the ekvachan shabd is written, at the end we have a pronunciation of a big E. Big E matra is been written. That word when we are changing it into bahuvachan, the E, big E will change into small e. तो यहाँ पर जैसे शब्द में, पहले शब्द में आप देख रहे हैं लड़की, लड़कियाँ, तो यहाँ पर दीर्घ जो ई है वह ह्रस्व ई में परिवर्तित हो गई है। तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बहुवचन में लिखा जाता है। जैसे कली,
कलियां। तो अंत में जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लिखी गई है तो उसको जब बहुवचन में हम परिवर्तित कर रहे हैं तो वह ऋस्व बन गई है। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो बच्चों अब हम 5वां नियम देखते हैं। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों में ई को ई कर दिया जाता है, यानी कुछ स्त्रीलिंग शब्दों में ई को ई कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने अभी पिछले उदाहरण में बताया, वहाँ पर वह कुछ उदाहरण जो है उसमें य का उपयोग किया गया था। तो उसी तरह यहाँ पर भी वही नियम है, यानी जब अंत में आप ई की मात्रा लिखते हैं, जैसे चुटकी, चुटकी जो पहला शब्द है, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर लिखी गई है। तो जब हम उसको परिवर्तित करते हैं चुटकियाँ, तो यहाँ पर जो है चुटकियाँ, तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। टोपी टोपियाँ, थाली थालियाँ, सखी सखियाँ, खुड़की खुड़कियाँ यानी खिड़की। देखो यह हिंदी भाषा जो है उत्तर भारत में इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है और दक्षिण भारत में इसको खिड़की। तो इसका अर्थ वही है, खुड़की खुड़कियाँ, रानी रानियाँ, गति गतियाँ। तो इस तरह से जो है या और चंद्र बिंदु इसके साथ जोड़कर इसको बहुवचन रूप बनाया जाता है। छठा नियम है, कुछ एक वचन और बहुवचन एक समान होते हैं, यानी कुछ वचन जो है एक वचन बहुवचन सेम होते हैं। सी एज इन इंग्लिश ऑल्सो वी राइट सम वर्ड्स वी राइट सेम एज इट इज इन द सिंगुलर एज वेल एज इन द प्लूरल, यानी सिंगुलर में भी वही होते हैं और प्लूरल में भी वही होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर कुछ शब्द होते हैं जिनको एक वचन में बहुवचन में समान रूप ही लिखा जाता है। जैसे गिरी गिरी, गिरी यानी पहाड़, पहाड़ का जब हम उपयोग करते हैं तो पहाड़े हम लिखते हैं, पहाड़ पहाड़े। लेकिन जब हम उसी को गिरी कहते हैं तो गिरी ही उसको यहाँ पर लिखना चाहिए। चाचा चाचा, चाचा यानी अंकल, अंकल ही लिखा जाता है यहाँ पर। हम अंग्रेजी में अंकल अंकल्स लिखते हैं, लेकिन हिंदी में चाचा का बहुवचन रूप चाचा ही होता है। जैसे राजा, राजा यानी किंग, किंग किंग्स लिखते हैं हम, लेकिन हिंदी में क्या होता है, राजा एक वचन, इसका बहुवचन राजा ही होता है, यानी इसका बहुवचन रूप भी वही होता है। इसमें कोई परिवर्तित नहीं, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। So some words children, they are similar in the singular as well as in the plural. We don't change them. For example, news, news only we write. We don't write news as a newses. Okay? So in the same way what we write, giri, giri, chacha, chacha, raja, raja, kaka, kaka, पिता, पिता, माता, माताएं। कभी हम जो है माताएं लिखते हैं, लेकिन एक आध बार जो है, यानी माता जब हम वाक्य में लिखते हैं तो माताएं भी जो वहाँ पर उपयोग किया जाता है, लेकिन एक आध बार माता को माता ही जो है वहाँ पर लिखा जाता है। क्रोध, क्रोध, क्रोध एंगर, एंगर ही वहाँ पर होता है, यानी क्रोध को क्रोध ही लिखा जाता है, क्रोधे नहीं। फूल, फूल ही लिखा जाता है। हम अंग्रेजी में क्या करते हैं, फ्लावर, फ्लावर्स लिखते हैं। फ्लावर सिंगुलर हो तो उसका प्लूरल फ्लावर्स लिखते हैं, लेकिन बच्चों हिंदी व्याकरण में एक वचन में फूल जब हम लिखते हैं तो उसका बहुवचन रूप भी फूल ही होता है। यहाँ पर इसका बहुवचन रूप फूलें या फूलों या फूला इस तरह से नहीं होता, इसका बहुवचन रूप फूल, फूल ही होता है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर इसको परिवर्तित करते हैं। जैसे काका, काका, काका का अर्थ भी यहाँ पर अंग्रेजी में अंकल ही होता है।
चाचा को काका कहते हैं, काका को चाचा कहते हैं। तो काका का काका ही लिखा जाता है, यहाँ पर काके काको नहीं लिखा जाता। पिता पिता लिखते हैं, माता माता, क्रोध क्रोध, फूल फूल। तो इस तरह से बच्चों कुछ शब्दों को एक वचन शब्द जो होते हैं उनको बहुवचन में भी उसी रूप से लिखा जाता है। वहाँ पर जो है उसको कोई परिवर्तन उसका नहीं होता। जैसे कि हम अंग्रेज़ी में भी पढ़ते हैं तो उसका जो है वैसे का वैसा ही कुछ शब्द जो है हम लिखते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने पढ़ा कि वचन किसको कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, उसकी परिभाषा क्या है और नियम क्या हैं। तो परिभाषा का अर्थ होता है बच्चों डेफिनेशन, नियम रूल्स और भेद टाइप। तो बच्चों वचन किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा हमने पढ़ी और उसके कितने प्रकार हैं हमने देखा और उसके कितने नियम हैं यह भी जो है हमने देखा। तो कुल 6 नियम जो है हम उसके पढ़े हैं। तो इस तरह से जो है बच्चों वह यानी जो संख्या का बोध कराए वह वचन कहलाता है। और वचन के जो है 2 प्रकार हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन जो एकमात्र संख्या का बोध कराए, एक वचन बहुवचन जो एक से अधिक संख्या का बोध कराए वह बहुवचन। तो इस तरह से बच्चों वचन का अध्ययन हमने किया। आशा है hope that you have understood the definitions, and so please note it down in your grammar books and repeat it so that you will remember and stay home and